आप तो गुजराती हैं, देश के प्रधानमंत्री गुजराती, तो गणित आप शायद ज्यादा बेहतर मुझे समझा दें कि 400 पार का ये जो नारा है ये फिजिबल है, प्रैक्टिकल है जमीन पर, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है। और अगर ये इनसिक्योरिटी क्लंच नहीं होता तो फिर जयंत चौधरी, नीतीश कुमार, और पहले 38 थे, अब बढ़ते 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 41 तक पहुंच गई, ये जुटान नहीं होता ना, जहां तक मेरी सामान्य बुद्धि कहती है। गणित बताइए जरा। गरिमा जी, नरेंद्र मोदी जो है वो टारगेट बड़ा रख के ही चलने वाले आदमी है और रणनीति के एकदम माहिर है वो। तो उसको लगता है कि जहां से नुकसान होना है तो वो नुकसान कहाँ से होना है वो भी उसको मालूम होगा। उसकी वजह से जो उसका जो फिगर्स है एनडीए का वो बढ़ता जा रहा है और आपने बताया कि 41 तक पहुंच गया। जो जो ग्राउंड रियलिटी की जो बात आती है, जहां पे थोड़ा बहुत नुकसान दिखता होगा वो भी कवर करने की उसकी रणनीति रही है। तो मेरे हिसाब से वो टारगेट बड़ा रखते हैं, लेकिन उसको मालूम है कि कौन कितनी सीटें आने वाली है और कहाँ नुकसान होगा और कहाँ से दूसरे राज्यों से वो सीट लेके आएंगे। तो मेरे ख्याल से टारगेट तो उसने बड़ा रखा है। वो समझते भी होंगे कि कितनी सीटें, लास्ट टाइम 303 थी। हाँ। तो इस टाइम वो आंकड़ा 295, इस समय 295 है। हाँ, तो कहाँ जाके आंकड़ा रुकेगा वो उसको मालूम है। तो हमेशा टारगेट तो बड़ा रख के ही चलना पड़ता है सब जगह। आप देखो तो मेरे हिसाब से उसको मालूम है कि कहाँ नुकसान होगा और कहाँ से वो नुकसान कवर करना है। अच्छा, 10-11 स्टेट दीपक जी ऐसे थे, गुजरात 26 आउट ऑफ 26, 26 आउट ऑफ 26, ठीक ऐसा ही उत्तराखंड में था, ठीक ऐसा ही दिल्ली में था, ठीक ऐसा ही हिमाचल में था, ठीक ऐसा ही तकरीबन राजस्थान में था, ठीक ऐसा मध्य प्रदेश में था, ठीक ऐसा छत्तीसगढ़ में था। ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप। ये जो 10, 11, 12 राज्य हैं जहां सैचुरेशन है, इस पर आपका गणित क्या है? यहां नुकसान होगा या फिर पुराना प्रदर्शन दोहराएगी बीजेपी अपना? गुजरात में जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें अभी बोला जा रहा है कि 2 सीटें ऐसी है, भरूच और बनासकांठा, वहां पे फाइट काफी बड़ी हो सकती है। लेकिन लास्ट टाइम की मार्जिन के साथ आप देखो तो लास्ट टाइम 26 से 26 सीट में मार्जिन जो थी वो 2-3 लाख से लेके 7 लाख तक गई थी। तो अभी बनासकांठा और भरूच में कैसा जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। बनासकांठा में वहां के विधायक गेनीबेन ठाकुर को कांग्रेस ने टिकट दिया है और भरूच में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट चेतर वसावा लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिला के जो जंग में लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो ये क्या है, जो भी मिले वो फायदा ही फायदा है। ऐसा भी राजस्थान में भी बोला जा रहा है कि राजस्थान के जो समीकरण बैठे हैं कांग्रेस के साथ, उसमें भी कांग्रेस ऐसा चाहती है कि लास्ट टाइम जैसा रिजल्ट ना आए और 1-2 सीट मिल जाए। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस और विपक्ष को तो क्या है, जहां पे बीजेपी का क्लीन स्वीप हुआ था वहां से कुछ भी मिल जाए तो उनके लिए तो फायदा ही फायदा है। महाराष्ट्र के बारे में भी ऐसा बोला जा रहा है कि शरद पवार, अपने ये उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, वो सब साथ मिलने से पिछली बार का जो रिजल्ट आया था बीजेपी शिवसेना को, इतना नहीं आ सकता है, ऐसी बातें हैं। तो कांग्रेस और विपक्ष को फायदा कहीं ना कहीं दिख रहा है और बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि जहां नुकसान होता है वो नुकसान दूसरे स्टेट से कैसे कवर किया जाए। लेकिन वो स्टेट हैं कौन से दीपक, ये भी मैं पूछूं ना, कि ये जो नुकसान हुआ, आपने कहा महाराष्ट्र का जिक्र किया, आपने गुजरात का, भरूच का और बनासकांठा का जिक्र किया, यहां जो डेंट लगा उसकी भरपाई कहां से? दिल्ली में नहीं हो सकती गरिमा जी। मुझे तो साउथ पे जिस हिसाब का पेनिट्रेशन नरेंद्र भाई ने किया है, तेलंगाना, कर्नाटक, सब जगह, तो उसका जो फोकस है, आप देखिए चुनाव कैंपेनिंग की शुरुआत भी नरेंद्र भाई ने साउथ से की है और उसको बहुत बड़ी उम्मीद साउथ से है। तो साउथ से जितनी भी सीटें मिलती हैं थोड़ी बहुत पिछले चुनाव के मुकाबले, तो प्लस ही हो सकता है ना। ये हमारा कैलकुलेशन है अभी के टाइम पे, क्योंकि लेकिन मुझे इसमें थोड़ा संकट दिखता है दीपक, और मैं मेरे साथ राहुल